ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहु। ऐसो पंचनमोक्तारो सप्पावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं परमो हवै। परमो हवै। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जतन जी मालू जुड़े हुए हैं और आज हम खड़े होकर योगाभ्यास, योगिक क्रिया आदि का अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास नियमित करना चाहिए, हमें मालूम है, करते भी है। तो एक दिन हमारी ध्यान की क्लास चलती है और एक दिन योगा की क्लास चलती है। तो हम यहाँ क्लास में अगर योगा नहीं भी कर सकते हैं तो आप क्लास खत्म होने के बाद योगा का अभ्यास आपको नियमित कम से कम 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक जितना भी हो सके इतना आपको जरूर करना है। और योगिक क्रिया तो बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयोगी है, उनका अभ्यास हमें नियमित करना है, वार्म अप एक्सरसाइज करना है, हल्के फुल्के जो आसन हम कर सकते हैं उन आसनों का अभ्यास करना है। इस क्रम को आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे। योगा नियमित करने वाला प्रयोग है, इसे एक दिन किया 2 दिन नहीं किया आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो हमें योगाभ्यास नियमित करना है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए जतन जी से निवेदन करता हूँ। जतन जी, आप अपना पहले मोबाइल आड़ा कर लें। आपका स्क्रीन आधा दिखाई दे रहा है, पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है, अभी बराबर। नाइस। थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले ताकि आप क्या खड़े होए तो पूरा शरीर आपका दिखाई दे। हाँ ठीक है, ओके। सुचेता जी, मनोज जी, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे खड़े होकर योगिक क्रिया। और पहले वार्म अप, फिर आसन, जो भी आप 1-2 आसन भी ले लेंगे साथ में। जतन जी से निवेदन
कृपया आज की क्लास प्रारंभ करें। सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेंद्र। आज काफी दिनों के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है, क्योंकि बीच में यहाँ पे गुरुदेव महाश्रमण जी पधारे थे, उसके बाद में साध्वी श्री जी का विहार हुआ, फिर महाश्रमण जी पधारे, उनका विहार हुआ। ऐसे करके सेवा में लगा रहा और मैं आप लोगों से रूबरू इस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो इसके लिए एक तो पहले खेद कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अब अपन रेगुलर क्लास में ज्वाइन रहेंगे और रेगुलर क्लास करना है और योगा का बेनिफिट उठाना है, अपने लिए भी औरों को भी सिखा करके अपने को इसका फायदा लेना है। तो आज हम लोग सब योगिक क्रियाएं खड़े होके करने के लिए पहले अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं कृपया अपना वीडियो चालू कर लीजिए, प्लीज अपने अपने वीडियो चालू कर लें। सबसे पहले अपन शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप कर के लिए पहले जॉगिंग, धीरे धीरे श्वास के साथ कदम ताल करते हुए थोड़ा फास्ट, दोनों साइड। आगे पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। अब क्लैपिंग करते हुए 2 की गिनती के साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स। अब उछलते हुए कूदते हुए जंपिंग करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब भस्त्रिका की क्रिया, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ
जतन जी। यस। हाँ सर। देखिए, अभी जो प्रयोग आप करा रहे हो, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं। और अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे फेफड़ों की मजबूती बहुत जरूरी है। इन अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। और इसके साथ अगर आप एड़ियां उठाते हुए, पंजों के बल आते हुए हाथ ऊपर करेंगे, तो अपने पैरों की एक्सरसाइज भी साथ में होगी। हाँ सर। एड़ियों को उठाते हुए, जब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एड़ियां उठा लेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। अब जो एनर्जी शरीर में बनी है, उसको कैसे अपने को संजो के रखना है, तो उसके लिए अपन आप करेंगे समपादासन। दोनों हाथ जंघा के पास जुड़े हुए, पैर, पंजे, एड़ियां, घुटने मिले हुए, शरीर बिल्कुल स्थिर, किसी भी तरह के हलन चलन नहीं। आंखें किसी एक स्थान पर एक स्थान पे देखते हुए, एक तक देखते हुए, अपलक, बिना पलक झपकाए, एक स्थान पर आंखों को केंद्रित करते हुए देखते रहना है। शरीर की स्थिरता बनाए रखें। श्वास नॉर्मल। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लोग योगिक क्रियाएं मस्तिष्क से शुरुआत करेंगे। अंगुलियों के अग्रभाग से, पांचों अंगुलियों को ऐसे इस टाइप से, अंगुलियों के अग्रभाग से पूरे मस्तिष्क में अच्छे से मालिश करेंगे। सभी से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो चालू करें। आप लोग सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमें जानकारी मिले, दिखाई तो दे कम से कम। वीडियो चालू कर ले। हेमलता जी, चित्रा जी, पूरी अच्छे से पूरे मस्तिष्क में एक एक सेल, एक एक मस्तिष्क का रोम रोम एक्टिव हो जाना चाहिए। पूरे मस्तिष्क में अच्छे से मालिश करते हुए, रबिंग करते हुए। अब चारों अंगुलियों को एक साथ मिलाएंगे और अच्छे से मालिश करेंगे। हेमलता जी वीडियो चालू करें। रिंपल जी, पूनम जी, हेमा जी, वेरी गुड। अच्छे से मालिश करने के बाद हल्के हाथों से थपकियां देते हुए पूरे मस्तिष्क में
अच्छे से हल्के हाथों से थपकियां देते हुए रिलैक्स रिलैक्स। मस्त। इसके बाद अब अगली क्रिया अपन करेंगे, वो है ललाट के लिए। सीधे खड़े हो जाएंगे, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए। ललाट के मध्य भाग को, ये भ्रुकुटी का स्थान जो है, उसको पूरा तनाव देते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। तनाव दें, रिलैक्स। तनाव दें, रिलैक्स। तनाव दें, रिलैक्स। तनाव दें, रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए हल्की गर्म करेंगे और ललाट की मालिश करते हुए किसी भी तरह का टेंशन है तो उसको उतार के फेंक देना है। किसी भी तरह का टेंशन मस्तिष्क में है तो उसको उतार के फेंक दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मालिश करते हुए किसी भी तरह का टेंशन है तो उसको उतार के फेंक दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बाकी लोग अपना अपना माइक बंद कर दें, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। ललाट के बाद अब अगली क्रिया आंखों के लिए। बाकी शरीर पूरा स्थिर रहेगा। जिस अंग की क्रिया करते हैं अपन, पूरा ध्यान फोकस उसी पे रहेगा और आंखों का सिर्फ रेटिना, उसको दाएं बाएं जैसा आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे घुमाना है। बाकी शरीर पूरा स्थिर रहे, कोशिश यही रहे आपकी। आंखों की क्रिया के लिए सबसे पहले आप आंखों में स्ट्रेस देते हुए जितना दूर देख सकते हैं पूरा दूर देखिए, जितना दूर देख सकते हैं दूर देखिए। नजदीक 5 फुट की दूरी पे देखते हुए रिलैक्स करें। दूर देखें, 5 फुट की दूरी पे नजदीक देखते हुए। दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, रिलैक्स। अब रेटिना को दाहिनी ओर घुमाएंगे। गर्दन सीधी रहे, बाकी शरीर पूरा स्थिर रहे, सिर्फ आंखों का रेटिना, कोया जो है वो घूमेगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अब तिरछा ब्रेगनल, राइट साइड में ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड नीचे की ओर। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आप अंगूठे का सहारा
ऐसे हाथ का सहारा ले सकते हैं। राइट साइड का हाथ ऊपर रहेगा तो आपको राइट साइड देखना है पहले, फिर नीचे लेफ्ट साइड में देखते हुए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हाथ को चेंज कर लीजिए, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। अब दोनों हाथों का ये पोजीशन बना लीजिए अर्धचंद्राकार। ये राइट हैंड के कॉर्नर से ऐसे नीचे, गर्दन नहीं हिलाना है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ आपको अभी। यहाँ से आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, सिर्फ आंखों का कोया रेटिना को घुमाना है, लेफ्ट से राइट अर्धचंद्राकार, नीचे से नीचे की ओर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब अर्धचंद्राकार ऊपर से ऊपर की ओर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, 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 राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। रिलैक्स। अब पूरा गोल राउंड देना है, पहले क्लॉकवाइज, बाकी शरीर पूरा स्थिर, सिर्फ आंखों का रेटिना को घुमाते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक राउंड भी पूरा और एक श्वास भी पूरा। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, रेटिना को गोल गोल घुमाते हुए। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आंखों को टिमटिमाएंगे, बंद चालू करते हुए। अब दोनों हाथों से हथेलियों को कटोरी नुमा इस तरह बना लेंगे, संपुट बनाएंगे दोनों हाथों का, और आंखों के आगे ढकते हुए, आंखों के ऊपर हथेलियों से ढकते हुए अंधेरा अंधेरा करते हुए अंधेरे में रोशनी खोजने की कोशिश करना है, आंखों को टिमटिमाते हुए। अंधेरे में रोशनी खोजने की कोशिश, आंखों को टिमटिमाते हुए। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को हल्की गर्म करेंगे और आंखों पे सेक करेंगे। हल्के हाथों से फाबा जो है हथेली का नीचे का भाग जो है फाबा, उससे हल्के हाथ से आंखों पे सेक करें। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे एक बार और वापस हल्की गर्म करें और फाबे से सेक करेंगे, हथेली के फाबे से आंख पे। धीरे धीरे हथेलियां हटाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों के बाद अब अगली क्रिया कानों के लिए। दोनों अंगुलियों से वी का शेप बनाते हुए
कान के आगे और पीछे अच्छे से मालिश करना है। इसमें एक अंगुली से भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों से करेंगे तो आगे और पीछे दोनों साइड में आपको अच्छे से मालिश हो जाएंगी कान के। अच्छे से मालिश करने के बाद में कान के नीचे के भाग को पकड़ेंगे, ये सोच के कि पड़ोसी का कान है। पूरी ताकत से खींचना है इसको नीचे की ओर। पहले 1 2 3 4 5, बीच में से पकड़ते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों अंगुली को कान में डालते हुए कान के अंदर में अच्छे से मालिश करना है। ख्याल रहे नाखून बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। गोल गोल राउंड देते हुए विपरीत दिशा में उल्टा राउंड देते हुए अच्छे से मालिश। अब कान के एंटीना को पीछे से अंगूठे से प्रेस करेंगे और सामने से अंगुली से ऐसे पूरी ताकत लगाते हुए एंटीना को दबाएंगे। रिलैक्स। दबाएं, रिलैक्स, दबाएं, रिलैक्स, दबाएं, रिलैक्स। दोनों हथेलियों को आपस में गर्म करेंगे और अच्छे से कान को बंद कर लेंगे दोनों हथेलियों से। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों से कान को बंद करेंगे और पीछे अंगुलियों से पीछे तबला बजाना है। रिलैक्स, रिलैक्स। कानों के बाद अब अगला नंबर आता है, वो है दांतों और जबड़े का। तो पूरी ताकत से दोनों हाथ की मुट्ठियां भेजते हुए दांतों को प्रेस करते हुए जबड़े पे पूरी ताकत से भींचना है। भींचिए, रिलैक्स, भींचिए, रिलैक्स, भींचिए, रिलैक्स, भींचिए, रिलैक्स, भींचिए, रिलैक्स, रिलैक्स। अब चेहरे का सौंदर्य भी बढ़ाना है। ब्यूटी पार्लर में जाए बिना, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में सब बंद है, तो आप अपने चेहरे का सौंदर्य कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहले मुंह में हवा भर लेंगे और गालों पे चपत लगाना है।
गहरे अच्छे से लगाइए चपत, पूरे गाल गुलाबी हो जाने चाहिए। रिलैक्स। गालों को डांट फटकार हो गया, चपत लगा दी। अब दुलार भी करना है ना, तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए अच्छे से गालों को फैलाएंगे, मालिश करेंगे, दुलार करेंगे। एक बार और हल्की गर्म करें हथेलियों को और नीचे से ऊपर ले जाते हुए अच्छे से गालों पे मालिश, दुलार। अब दोनों अंगूठों का सहारा लेते हुए नाक के पास से लेकर के यहाँ से पूरी ताकत लगाते हुए और पूरे ललाट पे ऐसे पूरी ताकत से मालिश करना है, पूरे चेहरे की मालिश। नाक के पास से पूरी ताकत से अंगूठों को ऊपर ले जाते हुए मस्तिष्क पे, पूरे मस्तिष्क पे अच्छे से मालिश। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगला नंबर आ रहा है अपना बाहों का, भुजाओं का। तो जतन जी, इसके लिए हाँ सर, हवा भर के गोल घुमाने वाला गालों के लिए एक प्रयोग और करवा हाँ दें। वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है एक। हाँ सर, वो भी करा देते हैं। पूरा मुंह में पहले हवा भरेंगे और आप कल्पना करेंगे आपके मुंह में रसगुल्ला रखा हुआ है और उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं। पूरी हवा भरते हुए पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दूषित वायु को वापस फोर्स के साथ बाहर निकाल देंगे। फिर वापस नाक से श्वास भरेंगे और एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएंगे। एक बार और क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, नाक से श्वास भरेंगे, वापस श्वास भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज। ये गालों पे गड्ढे गिरना, झुर्रियां, ये सब इससे ये क्रिया करने से अपनी ठीक होती है, काफी हद तक रिलीफ मिलता है। अब अपन कंधों की क्रिया करेंगे, दोनों हाथ। हाँ सर, कंधों की क्रिया हम पार्ट 2 में ले लेंगे परसों। अच्छा कुछ क्रियाएं और है, हम ले लेते हैं अभी। बैठ कर ले सकते हैं तो बैठ जाए आप, बैठ कर ठीक है ना कुछ सर, क्रियाएं और कर लेते हैं। कंधों की क्रिया से लेके पैरों के पंजे तक की क्रिया हम परसों ले लेंगे। ठीक है ना सर। अभी हमने चेहरे के लिए कुछ क्रियाएं बताई जतन जी ने। मुंह के लिए, जिनका अभी देखिए कई लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जर्दा तंबाकू खाते हैं तो मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह खुलता नहीं है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम देखते, छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो जबड़ा खुलता नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ क्रियाएं हैं हमारे पास। मुंह की क्रिया में आती है वो क्रिया भी। हाँ सर, तो उसमें क्या करना है, ऊपर देखते हुए
गर्दन को ऊपर करते हुए पूरा मुंह खोलना, पूरा मुंह बंद करना है। पहले ऊपर देखिए, ऐसे पूरा मुंह खोलिए और बंद कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाते हुए पूरा छत की ओर या आसमान की ओर देखते हुए पूरा जितना बड़ा आप जबड़ा खोल सकते हैं पूरा बड़ा जबड़े को खोलिए। इससे आपको थायराइड में भी फायदा होगा। बंद करें, वहीं पे रुके रुके रहना है और अभ्यास करना है। खोलना है, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नॉर्मल सीधे। आप जब गर्दन ऊपर करते हो तो आपके थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है, पैराथायराइड ग्रंथि में खिंचाव यहाँ आता पे है। तो स्ट्रेस आता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी इससे फायदा हो सकता है। और जिनका मुंह नहीं खुलता है उनका मुंह आराम से खुलने लगेगा। अब ऊपर देखते हुए मुंह पूरा खोलते हुए आ की आवाज करनी है। अब श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाएंगे और पहले आप एक उंगली का सहारा लेते हुए मुंह खोलेंगे, फिर दो का, अपन अभी समय कम है इसलिए अपन चारों उंगली के जितना मुंह खोलेंगे और पूरा मुंह खोलते हुए पूरा नाक से श्वास भर लेंगे। पहले पूरा नाद करते हुए पूरा श्वास छोड़ेंगे। आ के नाद के साथ वापस श्वास भरें। एक बार और। भरें। रिलैक्स। अभी जो प्रयोग हमने बताया आपको, इससे आपके थायराइड में भी फायदा होगा। आवाज सुरीली होगी, आवाज भी मधुर होगी। और बच्चों को ये प्रयोग करवाएंगे तो बच्चों का तोतलापन जो है, जो बच्चे की आवाज जिनकी साफ नहीं है, तोतलापन भी दूर होगा, आवाज भी मधुर होगी और थायराइड में भी फायदा होगा। और साथ में पूरा मुंह भी खुलने लगेगा। तो ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका अभ्यास भी आपको नियमित करना है। तो अभी साथ में एक और करा देंगे सर, वो गर्दन की क्रिया सीएम करेंगे मुद्रा, अभी। सीएम मुद्रा वाली, हाँ, सीएम मुद्रा की ओर करा देते हैं, वो भी गले के लिए। हाँ, गले के लिए वो भी बढ़िया, सिंहासन या सिंह मुद्रा। हाँ, इसमें दोनों दोनों पैरों में गैप रहेगा। आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं और वंदनासन में भी बैठ के, और हथेलियां आपकी अंदर की ओर, ये, और पूरा इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियां अंदर की ओर रहेगी। अंगुलियां अंदर की ओर रहेगी, दोनों हथेलियां को दोनों घुटनों के बीच में। अब पूरा श्वास भर लेंगे नाक से को और बाहर फिर निकालने के जीभ बाद को बाहर निकालते हुए पूरा शेर की तरह दहाड़ना है। श्वास भरेंगे, श्वास भरें, दोनों हथेलियों को आपस में हल्का रबिंग करेंगे और गले की मालिश कर लेंगे।
वेरी गुड। थोड़ा सा समय है हमारे पास, गर्दन की क्रिया हम कर सकेंगे। गर्दन की क्रिया भी बहुत जरूरी है। गर्दन की क्रिया, सीधे बैठे। बैठे बैठे ही कर लेते हैं। हाँ, बैठे हाँ, बैठे। हाँ, मेरुदंड सीधा, गर्दन एकदम सीधी, ज्ञान मुद्रा का पोस्चर। सबसे पहले श्वास भरते हुए ठुड्डी गर्दन को ऊपर ले जाते हुए छत की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एकदम रिलैक्स के साथ धीरे धीरे जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठुड्डी कंठकूप में लगी हुई, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। अब ब्रह्म मुद्रा। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे की ओर। हाँ, राइट साइड में, पहले राइट साइड पूरा पीछे तक ले जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस सीधा बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधे। 4 की गिनती के साथ 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब अगली क्रिया में श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुका लेंगे और कंधे पे कान को टच करते हुए, कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कान को कंधे पे टच करते हुए श्वास छोड़ते हुए पहले राइट साइड में टच करेंगे, वापस सीधे, फिर लेफ्ट साइड में टच करें, फिर सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक राउंड और कर लें। 1, कोशिश करें कान जो है आपका कंधे पे आ जाए, टच हो जाए। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आपसे हो सकता है उतना ही करेंगे, देखा देखी किसी की भी नहीं करनी है। 2 3 4। रिलैक्स। अब पूरा देखिए, इसमें श्वास का ध्यान रखना है। जब आप गर्दन नीचे की ओर झुका रहे हो, श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए सीधे करना है। और जब आप राइट साइड ले जाते हो तो आपको लेफ्ट साइड खिंचाव आएगा, और जब लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो राइट साइड में खिंचाव आएगा, स्ट्रेच आएगा। तो उसको आपको फील करना है, अनुभव करना है कहाँ खिंचाव आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रयोग है गर्दन के लिए, तो इसका अभ्यास भी आपको नियमित करना है। अब हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। हाँ, अब हाफ सर्कल। पहले श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे और पीछे से हाफ जाएंगे। सर्कल।
हाँ हाफ पहले सर्कल में पीछे पीछे से से ले लीजिए, आगे नहीं जाना। हाँ हाँ, उसमें आगे नहीं आना है, वो फुल राउंड में आगे आना पड़ता है, इसलिए अपन पहले हाफ सर्कल करेंगे। तो उसमें श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दोनों और ले जाइए गर्दन को पीछे से। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब पूरा सर्कल। अब पूरा सर्कल में श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे। श्वास भरते हुए राइट कान राइट कंधे पे टच करते हुए ऊपर जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे टच करते हुए वापस ठुड्डी को कंठकूप में। इस तरह आपका एक राउंड भी पूरा हुआ और एक श्वास भी पूरा हो गया। तो अब श्वास के साथ श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पे टच करते हुए ठुड्डी को कंठकूप में। एक राउंड और, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, सभी ने, मैं देख रहा हूँ सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। जिनको गर्दन में दर्द रहता है, ज्यादा दर्द रहता है, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, उनको हाफ सर्कल करना है। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट गर्दन की क्रिया में हम कुछ क्रियाएं और जोड़ देते हैं। अब राइट हथेली कनपट्टी पे रखते हुए बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। प्रेशर, जतन जी, काउंटिंग के साथ पूरी ताकत लगाते हुए धकेलने की कोशिश करना है, लेकिन धकेलना नहीं है। गर्दन को मतलब गर्दन सीधी रखना है, प्रेशर देते हैं, हाँ, गर्दन को नहीं झुकाना है। हाँ, गर्दन बिल्कुल सीधी पूरी रखते ताकत हुए लगाते हुए बाईं ओर धकेलिए। कनपट्टी पे पूरी ताकत लगाते हुए बाईं ओर ले जाने की कोशिश करना है, लेकिन गर्दन वहीं रहेगी। 15 सेकंड काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तक आपने प्रेशर दिया तो इस साइड आपको खिंचाव महसूस हुआ होगा, खिंचाव आ रहा यहाँ है। जो आपको गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन सीधी रहेगी। अब बाईं ओर से लेफ्ट हैंड बाईं कनपट्टी पे पूरी राइट साइड ताकत धकेलिए, लगाते हुए गर्दन सीधी रखते हुए। 1 पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों अंगुलियों को इस तरह फंसाते हुए ललाट पे रखिए और पीछे की ओर धकेलना है, पूरी ताकत लगाते हुए। गर्दन को पीछे नहीं ले जाना है, गर्दन सीधी रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हथेलियों को पीछे ले जाइए और आगे की ओर धकेलिए। गर्दन आगे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रखते हुए पूरा प्रेशर लगाइए, ताकत लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। अब इस तरह से दोनों अंगूठों को रखते हुए ठुड्डी के नीचे रखिए अंगूठों को और ऊपर की ओर प्रेशर दीजिए। एकदम ऊपर नहीं लेना है, नजरें सामने रहेगी, पूरी ताकत से ऊपर की ओर धकेलिए ठुड्डी को। 1, पूरा चेहरा तमा जाना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, पूरा ढीला 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 छोड़ दीजिए। रिलैक्स। गर्दन की क्रिया है अभी कई प्रकार की हमने बताई आपको। गर्दन की प्रॉब्लम, कंधों में दर्द, इससे कंधों के दर्द में भी फायदा होगा, गर्दन के दर्द में भी फायदा होगा आपको। तो एक चीज खाली आपको ध्यान रखना है, अगर गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आगे झुकाने वाली क्रिया नहीं करना है, पीछे झुकाने वाली क्रिया आप कर सकते हैं। तो अभी कुछ योगिक क्रियाएं हमने सिर्फ चेहरे से लेकर गर्दन, मस्तिष्क से लेकर गर्दन तक की क्रियाएं की आज हमने। बाकी जो कंधों से लेकर पैर के पंजों तक हम परसों ले लेंगे, तो आप इसका पार्ट 2 भाग 2 में ले लेंगे। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आज वर्षा जी राजदेव भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सर। अपने अनुभव शेयर करें हमारे साथ, कैसा लग रहा है आपको? सर मैंने बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैंने इतने दिन तक क्यों नहीं किया, बहुत मिस कर रहा है। आज मतलब अफसोस ज्यादा हो रहा था कि मैंने पिछले दिनों क्यों मिस किया ये सब। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मैं रेगुलर आऊंगी। मैं चलिए, रेगुलर। अच्छी बात है, जब जागे तभी समय सवेरा। हाँ जी सर। सुचेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे प्रयोग लेते हैं सर। बस जो स्ट्रेस चाहिए वो आता है और हल्कापन महसूस होता है सर। जय जिनेंद्र। हमारे साथ और भी बहुत से भाई बहन जुड़े हुए, जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपके अनुभव। पूनम जी, चित्रा जी। सर मुझे एक बात पूछना था। हाँ जी। जो हमने ऊपर मुंह करके मुंह खोला और वो किया, तो वो जॉ लॉक के लिए भी ठीक है क्या? हाँ बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। जॉ लॉक भी ठीक हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया है, इससे बहुत फायदे हैं। देखिए आजकल क्या है, ऊपर मुंह करके हमने जो ये प्रयोग करवाया ना आपको, हाँ। खोलना बंद करना, तो इससे हमारे जो पूरा मुंह तो खुलेगा और इसमें आपको थायराइड में भी फायदा होगा। थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है इससे। और आजकल मैंने बताया जैसे तंबाकू खाते हैं बच्चे, तो उनका क्या है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। छोटे छोटे उम्र में भी देखिए उनका मुंह नहीं खुलता है। और यहाँ जो अपने और भी प्रॉब्लम रहती है अपने जबड़ों में और में, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। और एक जो गजतन जी ने कराया आपको, पूरी मूलियां भीजते हुए, ये इससे भी हमारे जबड़े मजबूत होते हैं। जबड़ों की क्रिया है, खास करके पूरी ताकत लगाते हुए भींचना और रिलैक्स छोड़ना करके देखिए एक बार। दबाइए जोर से, जबड़ों को जोर से दबाइए, जितनी ताकत लगा सकते हैं। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखिए उसमें खिंचाव महसूस होता है। ताकत लगाएंगे तो चेहरा पूरा तमतमा जाता है। जब ताकत लगाएंगे पूरा चेहरा तमतमा जाता है एकदम। हाँ, चित्रा जी कुछ कहना चाहती हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। चेहरे पे बहुत ही खिंचाव आया, बहुत ही सुंदर हुआ सर। बढ़िया प्रयोग है, सारे प्रयोग जो है एक नंबर कार्यक्रम हो रहा है सब। बहुत अच्छी बात है। आप जुड़े रहिए, कार्यक्रम हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लेते रहते हैं, ध्यान भी करते हैं, योगिक क्रिया भी करते हैं, आसन भी करते हैं। एक दिन हो जाता है मेरे से मिस हो जाता है, लेकिन मैं हर रोज जुड़ती हूँ सर। बहुत बढ़िया, मैं देखता हूँ जो आप रेगुलर जुड़ रही है।
और जय किसी को जिनेंद्र कुछ सर। कहना हो तो अभी 2-4 मिनट समय है हमारे पास। जय हमने आज थोड़ा जिनेंद्र समय गुरुदेव। ज्यादा ले लिया है। जय जिनेंद्र। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे और मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम मंगल शांति भावना, शांति शांति। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम अरहम ओम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने सर आपके भी हम आभारी हैं। जितेंद्र सर के भी हम आभारी हैं। और जो प्रयोग आपने आज किए, इनका अभ्यास आपको नियमित करना है, अपने लिए करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित करते रहना है। और ये क्रियाएं बिल्कुल आसानी से सभी कर सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग भी आसानी से कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।